नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज हमने शुरुआत किया है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आए। आज बहुत बेहतरीन शो की शुरुआत हो रही है एक चर्चित मंत्री के बयान से। बिजली संकट पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान चर्चा में। राजभर का बयान चर्चा में है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती खपत पर क्या कहा उन्होंने, इसी को लेकर चर्चा की विस्तार करते हैं। अपने शो का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। और जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो मेहमान हैं, सबको ज्वाइन लिंक जा चुका है। और साथ ही जो हमारे दर्शक लोग हैं, अगर उसमें से कोई भी अगर जुड़ना चाहे हमारे इस कार्यक्रम में तो जरूर जुड़े। हमारा ज्वाइन लिंक हमारे चैनल पर और हमारे फेसबुक पर जा चुका है। तो नमस्कार दर्शकों, मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं आपका अपना चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में गर्मी के मौसम के दौरान बढ़ी बिजली मांग और आपूर्ति को लेकर चर्चा जारी है। इसी बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिजली की बढ़ती मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले की तुलना में अब ग्रामीण क्षेत्रों में जब सब कूलर, पंखे और एयर कंडीशन जैसे उपकरण उपयोग करेंगे तो दिक्कत आएगी। अब सवाल ये बन रहा है कि आप जनता के टैक्सों पर सारी सुविधाओं का उपभोग करें और जनता को ही आप कोसें। इनके अनुसार इसके कारण बिजली की खपत में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है और सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव भी बन गया। ये मंत्री का बयान है। मंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलने लगी। कुछ लोगों ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते विकास और जीवन स्तर में सुधार का संकेत बताया, जबकि कुछ लोगों ने बिजली व्यवस्था और मांग के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या बढ़ती बिजली मांग के अनुरूप वितरण व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की जरूरत है? क्या भविष्य की बढ़ती खपत को देखते हुए अतिरिक्त बिजली उत्पादन और आपूर्ति की योजना बनाई जानी चाहिए? गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए क्या कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं। अच्छा, इसमें विशेष बात क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक निवेश और मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ये तो रही बात इसकी, लेकिन फिलहाल मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ये बयान चर्चा का विषय बना है। वहीं आम लोगों की अपेक्षा है कि बढ़ती गर्मी और बढ़ती मांग के बीच इन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे। इस मुद्दे पर सरकार और बिजली विभाग की आगे की रणनीति पर सभी की नजर बनी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है कि गांव में पंखे, कूलर, एसी ज्यादा चल रहे हैं, तो हम अपने जनता, हम अपने दर्शक, हम अपने मेहमानों से कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में जरूर इनके बयान पर, बिजली व्यवस्था से जुड़े इस विषय पर अपनी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर करें और बताएं कि ओम प्रकाश राजभर का ये बयान जो चर्चा बना है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते बिजली उपकरणों के बात पर, तो आपकी क्या राय है, हमारे जनता की क्या राय है, हमारे दर्शकों की क्या राय है, वो जरूर कुछ कहें। हमारे डिबेट शो में चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है लाइव शो। और हमारे मेहमान में सर्वप्रथम वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन किए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस मुद्दे पर? जरूर कुछ कहें, बताएं।
सबसे पहले अपने संपूर्ण साथियों को प्रणाम करता हूं और जी, सभी दर्शकों और फेसबुक विशेष पेज रूप के से फॉलोअर्स और परिवार की तरफ से आपको आभार है। मुद्दे प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। हमें ऐसा धीरे धीरे आभास हो रहा है कि आम जनमानस की आवश्यकताओं से लेकर के और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तमाम जी, प्रकार की जो बातचीत होती है यह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है और लोग सुनते हैं, भले प्रतिक्रिया न दें लेकिन लोग सुनते बड़ा ध्यान से हैं। जी, और कभी कभी ऐसा हमें भी आभास होता है कि हम लोग जो बोलते हैं वो राष्ट्र स्तर पर भी लोग बोलते हैं और कभी कभी हम लोग पहले बोल देते हैं वो बाद में बोलते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम लोग पहले बोल देते हैं वो बाद में बोलते हैं या वो पहले बोलते हैं बाद में बोलते हैं। राष्ट्रभक्ति एक ऐसी भावना है कि वह आने वाले समय को आभास करा देती है। उसी में कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ में फंस करके जो बयानबाजी करते हैं, जो बयान देते हैं, वो ये मानते हैं कि जनता उनकी भाषा को नहीं समझ रही है। जो भी उपकरण बनाए जाते हैं, जो भी सुख सुविधाओं के लिए बनाई जाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई यात्रा कर सकता है, हवाई जहाज से चलेगा। यानी आपने तो ये बताया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चल सकता है, तो गर्मी के समय में गर्मी से बचने के लिए कूलर, एसी आम जनमानस क्यों नहीं लगा सकती? और ओम प्रकाश राजभर जी जो बयान देते हैं, इनके बयान को मेरे जैसा इंसान कुछ मानता ही नहीं है। इनके बयान को कभी गंभीरता से हमारे जैसा इंसान लेता ही नहीं है। और मैं अपने पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना करूंगा कि इनके पास जइबे न करें, इनको समझ लें कि ये कुछ नहीं है, केवल हाव भाव बक करके और सभ्य समाज का टाइम बर्बाद कर रहा है, अच्छी चीज को बर्बाद कर रहा है। जो आदमी अपनी जो खुद का मंत्री हो, जो पंचायत राज व्यवस्था का खुद मंत्री हो और समय से चुनाव नहीं करा पाया, 5 साल इधर उधर टरकाता रहा, भटकाता रहा, उस इंसान के किसी भी बयान का कोई राष्ट्रहित में मतलब नहीं होता है। वो राष्ट्रहित में बयान उनके मुंह से निकलबे नहीं करेगा। अपने कर्तव्य को तो पूरे नहीं कर पा रहे। हाँ, इनका उपयोग वर्तमान सरकार जो है केवल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी के लिए ये उनको तैयार कर रहे हैं, केवल अखिलेश जी के लिए। और इस प्रकार की राजनीति अगर अखिलेश जी बोल रहे हो तो जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। उनके पीछे जो लोग लगा देते हैं, ये लोग आओ भाव गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। आम जनमानस का हक है। मैं तो कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूँ, भैया बिजली का क्या हाल है? आप यकीन मानिए, जिस हफ्ते में 7 दिन लगातार कस के गर्मी पड़ गई, इनकी सारी पोल खुल जाएगी। ये तो ऐसा है 4-6 दिन के बाद मौसम ऊपर वाला प्रकृति की देर है, वो मौसम 3 दिन के बाद कुछ न कुछ ठंडापन या कुछ आ जाता है, नहीं तो 7 दिन जब भी अगर गर्मी कायदे की पड़ गई तो उसी तरह इनकी पोल खुल जाएगी। जैसे जब बरसात होती है तो सारी गलियां नालियां बजा उठती हैं। हाँ, सही कह रहे। थोड़ा सा इसमें और बता दें कि जिस तरीके से राजभर को लगता है कि वो गांव कभी नहीं रहे हैं, आज वो एक मंत्री के पद पर पहुंचे हैं, वहां एसी और कूलर की हवा खा रहे हैं, तो इस तरीके से बयान देना चाहिए कि गांव में इस तरीके से सुविधा बढ़ गई इसलिए बढ़ रहा है। ये एक इनका बोलने का तरीका कुछ अजीब है, जो खास करके ग्रामीण लोगों को लग रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं। उम्मीदों के घर में उजाला भी जरूरी है, उम्मीदों के घर में उजाला भी जरूरी है, विकास की राह में संभलना भी जरूरी है, मांग बढ़े तो व्यवस्था भी मजबूत हो जाए, जनता को हर हाल में उजाला भी जरूरी है। तो ये अंट संट जो बातें हैं बोल देते हैं। इस वक्त गर्मी चरम पर है, नौतपा चरम पर है। जी 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 बताएं।
असल बात मैंने एक चीज महसूस किया है कि जो राजनीतिज्ञ हैं और ये सिर्फ अपनी सुविधा को सुविधा मानते हैं। मैंने एक चीज देखा था कि अगर इनके पास 5 गाड़ी है, इनके पास 10 गाड़ी है और कोई इनके बगल में एक गाड़ी खरीद लिया तो इनकी वहीं पर भाषा बदल जाती है, इनको बड़ा जलन होती है, बहुत ईर्ष्या होती है। मैंने इस चीज को महसूस किया है। अगर कोई विधायक है उसके पास 25 कमरे हों और कोई कमजोर आदमी उनसे एक कमरा मांग दे तो कहेंगे हो ये तो मजबूत हो जाएगा। माने इन लोगों की मानसिकता आम जनमानस के प्रति बहुत दूषित है और जिसको खुल करके कर हम तो ये चाहते हैं कि कभी कभी ये लोग बैठे रहे और जो चीज इनके मुंह पर कहने में सुख मिलता है, जो चीज इनके सामने कहने में सुख मिलता है, वो अकेले बैठ करके अपनी बात को कहने में उतना माने सुख नहीं मिलता है जितना इनके मुंह पर। जैसे हमारे एक बार विधायक जी ने कहा, राजबाबू उपाध्याय जी ने, कि हम कमरा उसको देते हैं, एक आदमी ने मेरे लिए गोली चलाया, मैंने मुंह पर कहा, 15 प्रधान थे, मैंने कहा महोदय मैं शिक्षक हूँ, मैं कलम चलाया हूँ, मैं आपके लिए गोली नहीं चला पाऊंगा, हाथ जोड़ा हूँ, आप मेरी मदद मत करिए। तो ये लोग जनता से बहुत दूर होते जा रहे और इसमें जनता भी, जो जनप्रतिनिधि छोटे छोटे हैं वो ऐसा कार्यक्रम में करेंगे कि इन्हीं को बुला लीजिए, बिना इनके बुलाए किसी का हमें लगता है पूरा नहीं होता है। अपनी खुद की कमी है और अपना हक है, अपना अधिकार है। हर मनुष्य को जो भी सुख सुविधाएं बनी है हमारे सरकार के द्वारा, जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा, उस सुख पर हर जनता का पहला अधिकार है। इन लोगों को बाद में लेना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ये कहती है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है लोकतंत्र। सही कह रहे हैं। थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बीच जो कैबिनेट मंत्री का बयान आया, इसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल बढ़ती खपत ही बिजली संकट की वजह है या व्यवस्था को समय के साथ और मजबूत न किए जाने की वजह से ऐसा हुआ है? आज बड़ा सवाल है। यूसुफ जी, आप लगातार प्रयास करते रहे हैं, किन्हीं वजह से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, प्रयास कीजिए। क्या बढ़ती बिजली मांग के लिए जनता जिम्मेदार है या व्यवस्था को और सक्षम बनाने की जरूरत है? सरकार के पास पूरी व्यवस्था है। सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के पास हर व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा धन है। ऐसा नहीं है कि धन नहीं है, लेकिन ये लोग बंदर बांट करके ओरिजिनल सामान तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ओरिजिनल सामान कहीं पर भी लगे किसी चीज में। बिजली तो बहुत अच्छा मुद्दा है, इनके तार भ्रष्ट हैं, इनके जितने भी उस पर एलिमेंट हैं जिनको 1 महीने में जलना चाहिए, 1 महीना लोड लेना चाहिए, वो 3 दिन में जल जा रहा है। इस प्रकार की इनकी खरीदारी है। ये गुणवत्ता पूर्वक अगर वस्तुओं को खरीदते, मेरा दावा है कभी कभी उत्तर प्रदेश में देखिए 3 दिन तक लाइट नहीं कटती है। क्यों नहीं कटती है? 3 दिन लाइट क्यों नहीं कटती है? वही तो इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन नहीं, ये लोग जानबूझ करके लाइट को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं और लाइट कम दे करके लाइट बचाने का प्रयास करते हैं अपने लिए। इसमें थोड़ा सा बता दें, जब से जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी हो रही है, जैम पोर्टल का खेला ये है कि अगर कोई सामान 10 रुपए मिल रहा है और आप 9 रुपए रेट लगा दिया कि हम 9 रुपए में देंगे, तो जैम पोर्टल पे आपके सामान की खरीद होगी। तो जब खरीद की रेट गिराकर स्थिति बनेगी तो हर आदमी चाहेगा कि कम पैसे में काम बने। लेकिन साथ में यहाँ एक खेला और भी हो जाता है कि मान लीजिए 10 रुपए की चीज है, 9 रुपया 75 पैसा सेटिंग करके कर दिया कि 9 रुपया 75 पैसा आपका डन कर रहे हैं, आप ही लेंगे, लेकिन 7 रुपये में लगाया, 5 रुपये में लगाया, तब तो है हर हम कंप्लीट करम। ये भी खेला हो रहा है। तो वो लोग ऐसा कर भी रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो बड़ी चीजें इस तरीके से है। कहाँ तक जब लूट खसूट इस तरीके से चले
अपने घर में ही लूट खसूट करे तो आप कैसे पकड़ पाएंगे जी? ईमानदारी का हरासमेंट हो गया भैया। अब असल बात कुछ चीजें ऐसी थे ना, ईमानदारी का हरासमेंट हो गया है। 2-3 चीजें ऐसी है, झूठ बोलना, झूठ जो मन में आता है वही बोल के लोग चले जाते हैं। सब इस पर नकेल कसना है, इस पर लगाम लगाना है। और जुमला, झूठ, जुमला, अच्छा अच्छी अच्छी चीजों को भी ऐसा गुमराह करके बता देंगे ना कि वो पता नहीं चलेगा कि क्या सच है और क्या गलत है। इन सब चीजों पर पारदर्शी होना बहुत बहुत ही जरूरी है, पारदर्शी होना। और जैसे इन लोगों का भाषण जो होता है, अभी तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को बताएं, इसी सुल्तानपुर में अपने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी बोले थे कि मैं 7-8 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वा के यहाँ तक पहुंचा। तो जब ऐसा वो बोले तो इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था। हाथ पैर तोड़वाना है। इनके इस बयान को ऑन रिकॉर्ड लेकर इन पर तत्काल मुकदमा करके अरेस्ट कर लेना चाहिए था और पूरी जांच लगा देना चाहिए था कहाँ कहाँ मामला है ये। और मैं बता रहा हूं कि हम लोगों का, जैसे हम लोग बीपी के मरीज क्यों हो जाते हैं, जब बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं तो कोई इंस्पेक्टर ऐसा होता जो वास्तव में वह होता, अगर इंस्पेक्टर होता वही इंस्पेक्टर होता वास्तव में, तो फिर पूछता कि क्या बोले, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, इनका दिमाग ठिकाने लग जाता। लेकिन ये सारे प्रशासन को, सारी वो चीजों को अपने अंडर में कर लिया ना। ये जो पुलिस की भर्तियां हो रही है नई नई, ये अपनी सुरक्षा के लिए रखे कि हम आओ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, जनता आई रहेगी कुछ पूछने के लिए, लेकिन हम एकदम बंदूक भाला लिए खड़े रहेंगे ताकि जनता सही प्रश्न पूछ न पावे। लेकिन मेरे मन में ये है कि सबसे ज्यादा नफरत भी आपको झूठ से बहुत नफरत है। हमारा दिमाग चढ़ जाता बार बार एक झूठ को, या जिस झूठ को बोल करके आप भारत में एक संवैधानिक पद पर आए हैं, आप किन कारणों से कट रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। और उसी झूठ को लागू करते हैं। जिस झूठ को बोल के आए हैं, जैसे अगर कोई लिखता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत खर्चीले थे या उनका अवैध, ऐसे लोग लिख देते हैं, तो मुझे इसलिए खून खौलता है कि हिम्मत हो तो वर्तमान में भी लिख दो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो वर्तमान वाले को क्यों नहीं लिख देते हो? तो इस तरह से भक्त की, देखिए देशभक्त एक ऐसी चीज है कि आप किसी की बुराई करके कब तक चलना चाहते हो? जो तुमने बुराई किया, ये ऐसे थे, मैं नहीं करूंगा, तो आपको तो उससे अच्छा समझ करके जनता ने चुना। एक चीज जान ले भैया, अब आभास हो रहा है कि भारत की जनता को वास्तव में इन राजनीतिक पार्टियों ने इतना जगा दिया है कि ये खुद में ही विपक्षहीन होते हुए भी ये खुद की अपनी कमियों से ऐसा इनके बारे में लोग समझ चुके हैं कि अब ये सही बात तो ये है कि अगर जरा सा भी नैतिकता हो तो इन लोगों को अब शासन करने लायक नहीं, जो इनकी प्रवृत्ति है, जो इनके ढंग है। जी यूसुफ जी, आप शामिल हुए हैं, कुछ मुद्दे आप तक नहीं पहुंचे होंगे, हम बता दें। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ी है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान चर्चा में है। मंत्री का कहना है गांवों में भी बड़ी संख्या में कूलर, पंखे, एसी का उपयोग हो रहा है, जिससे बिजली की मांग बढ़ी है। अब सवाल ये है कि क्या केवल बढ़ती खपत या फिर व्यवस्था को मजबूत ना किया जाना, इसकी मतलब इस कमी को ना दूर करके इस तरह कहना, क्या बढ़ती बिजली मांग के लिए जनता जिम्मेदार है, व्यवस्था को और सक्षम बनाने की जरूरत है? हम पहला एक सवाल करें, अगर गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और कूलर या एसी खरीद पा रहे हैं, तो क्या इसे विकास का संकेत ना माना जाए? लेकिन साथ ही बिजली संकट का भी कारण है। तो इससे निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर साल गर्मी आती है और हर साल बिजली की मांग बढ़ती है, तो क्या बिजली विभाग और संबंधित एजेंसियों को पहले से अतिरिक्त तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या ट्रांसफार्मर लाइनें और वितरण व्यवस्था मांग के हिसाब से
विकसित हो रहा है? ये सवाल है। ग्रामीण भारत तेजी से बदल रहा है। गांव में अब डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन पढ़ाई, छोटे उद्योग और आधुनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है। ऐसे में क्या बिजली को केवल सुविधा नहीं बल्कि उसकी बुनियादी आवश्यकता मानकर दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए? ये सवाल है। और साथ में जनता से भी कुछ सवाल है, और ये सवाल पूछता है सुल्तानपुर की तरफ से है कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली की कटौती की समस्या है? ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। क्या आपके क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या है? क्या गर्मी के मौसम में आपको पर्याप्त बिजली मिल रही है? और आपके अनुसार समाधान क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यूसुफ जी, ये कुछ सवाल थे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सभी दर्शकों को मैसेज दिलशाद अंसारी ने लिखा है, एक कार्यक्रम को देख रहे थे, उन्होंने मैसेज लिखा है। आपको बहुत बधाई, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, ये आपका चैनल है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट करें। जी बताइए यूसुफ जी। जी, वर्तमान स्थिति में तो लाइट की समस्या जो है पूरे प्रदेश में है, और ओपी राजभर जी द्वारा तो हमेशा जो भी बयान दिया जाता है उस पर जनता भी नहीं करती, क्योंकि उनका उल्टा सीधा बयान ही रहता है। अगर क्षेत्र में देहात साइड में अगर एसी कूलर लग रहे हैं तो विकास है। और जब यह समस्या जो है हर साल हर गर्मी में यह समस्या अगर आती है तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन पहले सतर्क ना होके वो उपलब्धि में क्या है वो नहीं बताएंगे। गांधी जी के समय क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी के समय क्या था, इस प्रकार जो है विरोध करके और मुद्दे से जो है लोगों को भटकाएंगे, और ताकि आपस में जो है गांव देहात में जो कार्यकर्ता है एक दूसरी पार्टी के, वो अपना बहस करके जो है अपनी मन की शांति पूरी करे। तो जब यह समस्या हर साल आती है गर्मी में, तो प्रदेश सरकार को चाहिए कि जो है इस समस्या के लिए जो है जो लाइट की कुछ बढ़ोतरी कुछ करना चाहिए, कुछ बनाने हेतु जो है कुछ कार्य जो है करना चाहिए। लेकिन अब समस्या से निपटने के लिए किसी भी विषय पर सरकार तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ इसी विषय पर तैयार है कि वोट कैसे मिलेगा, भड़काऊ भाषा बोल के, या विपक्ष पे किस हिसाब से तंज किया जाए, या धार्मिक जो है मुद्दा किस हिसाब से किया जाए, या किसी धर्म के किसी धार्मिक चीज को जो है कैसे आगे लाया जाए, किसी धर्म को बोला जाए ताकि उससे जनता उत्तेजित हो और वर्तमान सरकार का जो है वो बढ़े। तो सिर्फ सरकार का काम इस पर चल रहा है, बाकी बड़ी बड़ी समस्याएं जो प्रदेश में हैं उस पर ध्यान नहीं है कि यह समस्या अगर है तो इससे निपटा कैसे, जबकि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अब इससे बड़ी समस्या प्रदेश में क्या हो सकता है कि 90 बार तक पेपर लीक हुआ, सरकार का कोई कदम उस पर हुआ। तो इसलिए तो एक उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, बाकी हर साल यह समस्या है, हर साल यह समस्या है। तो सरकार का समस्या पर समाधान करने के हेतु जो है कोई कार्य जो है नहीं हो रहा है। हाँ, आज भी जो है भाषण में देखा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि आज जो है कोई धमकी नहीं देता, लेकिन तमाम छिनैती और अपराध और मर्डर कम नहीं हुए। तो कितनी भी जो है व्यवस्था टाइट किए हों, लेकिन उस चीज में कमी नहीं है। तो जनता जो है जैसे दिन में कुछ लाइट की समस्या तो ठीक रहती है, लेकिन रात में पूरे प्रदेश की जनता की समस्या, रात में समस्या लगातार रोज प्रतिदिन बढ़ रही है बिजली की।
तो थोड़ा सा हम इस चर्चा में वरिष्ठ शिक्षक जी को शामिल करेंगे। बिजली केवल सुविधा नहीं है, आज के समय में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास के साथ साथ बिजली भी बुनियादी जरूरत बन गई। इसको लेना पड़ेगा, सबको बुनियादी जरूरत। जी 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 जी। और जिस तरीके से सबसे कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का बयान, क्या कहें जी? जरूर आप कुछ कहें। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज बड़ी प्रसन्नता, थोड़ा हमको प्रसन्नता हुई। एक दिन मैंने एक विधवा की बात किया था कि जो पारिवारिक लाभ का पैसा आता है, और वो पेपर आप ही को मैं दिया था, और आपने कहा कि सुल्तानपुर में मैंने देखा है, वो है फीड है। मैं धन्यवाद देता हूँ। वो महिला बता रही थी 30,000 रुपया उसके खाते में आ गया है। तो मैंने कहा भी, मैंने कहा आपके अथक परिश्रम से है। नहीं, सच्चाई मैं बता रहा हूँ। और वो जानकारी हमने आपको दे दी। नहीं, मैं बताऊं, मैंने उससे कहा कि आप याद करो वह दिन जब तुमने एक कागज, एक पत्रकार जी मेरे मित्र आए थे, आपने उनको दिया था। हाँ सर जी दिए थे। हमने कहा उन्होंने ये बताया था कि आपका फीड वहां पर हो गया, मैं नहीं गया था। तो मैं आपको कोटसा बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यों के प्रति यदि आप सजग रहेंगे तो किसी गरीब, अबला, मजबूर, मजलूम को भी सरकारी सहायता मिलती रहेगी और सच्चाई जानकारी रहेगी कि कार्य फीड हुआ है कि नहीं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब हम आ रहे हैं, आप इतना लगे तब जाके हुआ नहीं, आपने चर्चा भी किया और आप गए थे, मैं नहीं गया था सुल्तान। नहीं, तो हम तो अपडेट जानकारी देना चाह रहे थे जी। आपको जानती बाबू जी 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 बाबू जी 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 जी। बहुत अच्छी बात रही, कम से कम उनको पैसा मिला। देखिए सहायता राशि जी बाबू जी जी, इतना दिन तक नहीं खींचना चाहिए। हाँ, आपने चर्चा भी किया था जी, चर्चा भी किया था। अब हम आ रहे हैं बिजली पर। तो देखिए बिजली जो है आज के समय में हर कार्य कंप्यूटर से होने लगा है, हर कार्य सर्वर से होने लगा है। ऐसी स्थिति में बिजली एक बहुत बड़ी जरूरत है, और बिजली ऐसी जरूरत है जो गांव गिराव के लड़के, लड़कियां, युवा, प्रतिभाशाली बच्चे, विद्यार्थी सब अपने हाई लेवल की परीक्षाओं को उस पर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उसी से बिजली रहेगी, इंटरनेट, नेट चलेगा। अगर बिजली नहीं रहेगी तो ये सारी सुविधाओं का ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले, समय के पहले कैसे वैसे, जैसे जुलाई में स्कूल खुलना है और अगर 35 बच्चे बढ़ने वाले हैं तो उनको किसी भी तरह से एक कमरा जिसमें 5-7 लाख रुपए लगते हैं, एक प्रबंधक उनकी व्यवस्था पहले से करता है, ताकि जब स्कूल खुले तो बच्चों को बैठने के लिए कोई असुविधा न हो। ऐसे ही बिजली विभाग या जो भी, अभी बरसात आने वाली है, बरसात वाला भी विभाग जिनके ऊपर हो, उन लोगों को पहले से तैयारी बना करके रखना बहुत आवश्यक है, राष्ट्र हित में आवश्यकता है। अगर इसमें ये फेल होते हैं तो सरकार अपने मंसूबे में पता नहीं क्या चाहती है। इसी तरह से अभी तो इतना असंतोष फैला हुआ है पढ़ने वाले बच्चों को। सबसे ज्यादा जरूरत है पढ़ाई। बाबू हो, मैं फिर एक, मैंने अपना शिक्षक होने के नाते संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा ये सबसे अमूल्य निधि है प्रत्येक इंसान की। शिक्षा, जब वो शिक्षित रहेगा, उसको पढ़ेगा, उसको जानेगा, हाई लेवल पर जानेगा। जब आप बोलेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर पर है, पढ़ा लिखा रहेगा, उसको काउंट करेगा, अरे भाई आप तो 5वें नंबर पर है, आप तीसरे नंबर पर कैसे बोल दिए? वो गणित जानेगा ना। ऐसा नहीं कि हमने की बुद्धि से काम चल रहा है। एक एक परीक्षाएं हैं, एक एक कोर्स है जो ये बच्चे पढ़ने वाले बता देते हैं कि इस चीज का संकट आएगा,
अगर इस चीज को नहीं देखा गया तो ये जी चीज से संकट आएगा। इसलिए जी अत्याधुनिक समय में हर सुविधा, बिजली पहली आवश्यकता बनती जा रही। आप खाना नहीं बना सकते, आप वो समय नहीं रहा, तेल नहीं मिलता है, अब जरा सा लाइट कम पड़ जाए आप देख नहीं सकते। जी आप जब देख सही नहीं कह रहे हैं, सकते, पढ़ नहीं सकते, सही कह मोबाइल चार्ज नहीं होगी, आखिर में आप काम क्या करेंगे? इसलिए इस पर ध्यान मूलभूत देना सुविधाओं में और मूलभूत बयानबाजी। सुविधाओं में हो गया है। जी 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 थोड़ा सा इस आवश्यक चर्चा को आवश्यक थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली मांग और बिजली कटौती को लेकर जो बहस तेज हुई है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हम इससे पहले इनके बयान पर भी कहेंगे कि आज मंत्री बने हैं, आज विधायक बने हैं, इसके पहले क्या ये भी गांव से थे? इनके बारे में क्या क्या कहा जाता है, वो चीज वो भूल गए कि अगर गांव में कोई पंखा और एसी मिल रही है तो बहुत अच्छा। आज ये एसी में हैं तो इनको गांव में एसी में बैठे और कूलर में बैठे लोग जो है वो खल रहे हैं इनको बल्कि इस पर ध्यान करना चाहिए कि बिजली संकट की असली वजह क्या है, इस पर चर्चा करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी? बिजली संकट तो सबसे बड़ी समस्या प्रदेश सरकार की, जो उनके द्वारा जो है कोई तैयारी नहीं की गई। आने वाले समय में बिजली की पूर्ति कैसे की जाएगी, क्योंकि यह समस्या हर साल आती है। और तो प्रभारी मंत्री जी द्वारा बयान दिया गया है, वो तो दरअसल पर आम बात है। जनप्रतिनिधि जब वो बन जाते हैं तो ज्यादातर लखनऊ और दिल्ली रहते हैं, तो वहाँ जो आवास होता है उसमें हर चीज की सुविधा व्यवस्था होती है, तो उनको ग्रामीणों की समस्या कहाँ दिखाई देगी? क्योंकि उनका रूट तो बदल जाता है। वहाँ आके कभी घर पे रहें और लाइट न रहे, इन्वर्टर भी ना रहे, और एक रात बिताए कोई भी जनप्रतिनिधि, तो फिर पता चलेगा। या कोई भी जनप्रतिनिधि जनपद सुल्तानपुर में जो हैं उसके विरुद्ध जो है कोई आवाज उठा रहे हैं या कोई मांग कर रहे हैं, भाई पब्लिक बेज पर अगर सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक बेज पर आप नहीं बोल सकते तो सरकार की बेइज्जती होगी, हमारी पार्टी की बेइज्जती हमको खुद करना पड़ेगा। अगर आप यह सोच रहे हैं तो कम से कम एक शिकायती पत्र अपने पैड को बनाना चाहिए और उस पर जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उस पर साइन कीजिए और दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे जनपद में इस प्रकार की समस्या, तो जो करना चाहिए उसको भी करने में सक्षम नहीं है जनप्रतिनिधि। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और इसके एक हमारे जो है विधान केसरी के जिला संवाददाता, उनको जो है थाना जोधपुर द्वारा जो है चालान कर दिया है। क्या हुआ? थाना जोधपुर द्वारा उनका चालान कर दिया है। किस बात को लेकर? वो किसी शांति भंग में दिखाए हैं, जबकि ऐसा कोई कारण नहीं है। ऐसा कोई से बोले क्या क्या दिखाए हैं कि उनके द्वारा शांति भंग जो है की जा रही है, जबकि ऐसा कोई कारण नहीं है। नहीं, अरे भाई वो क्या मामला क्या था, कुछ तो बताएं आप। वो थाने से संबंधित था, कुछ वहाँ गए थे। अच्छा, ठीक समझ गए। मतलब आपको ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो भाई समझ गए। जैसे कहने का मतलब जानकारी पता हो, ये क्लियर होना चाहिए था, वही हम जानना चाह रहे थे। ठीक है, हाँ बताएं। चौथे स्तंभ जो है पत्रकारिता को दी गई है, तो कम से कम ऐसी कार्रवाई। साथ में आपने ये कहा, एक जानकारी दे दें, कहीं से खिलाफत की बात नहीं कर रहे हैं, पत्रकारों की हित की बात नहीं कर रहे हैं, ना अपोजिट बात कर रहे हैं, ना बहुत सपोर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए पत्रकार का भी एक हद बना हुआ है। जी हम ये नहीं कह रहे मान लीजिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई, शायद वो ठीक हो, मतलब जो पुलिस ने कार्रवाई की शायद गलत की हो, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कि पत्रकारों के हद और कद है ये। हम अपने दायरे में रहेंगे तो कायदे से रहेगा। जब दायरा कोई लांघता है, उसको लगता है कि हमारे हाथ में बहुत बड़ा अस्त्र आ गया है,
जी हम तो थाना दोस्तपुर के उप निरीक्षक हैं। तो नहीं कहेंगे, इसके बारे में और अधिक जानकारी हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी भी दे देंगे। लेकिन मैं ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा, अगर आप पत्रकार हैं तो आपके हद और कद हैं, आप वहां जाके किसी समझौते में किसी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना कीजिए। पत्रकार का मतलब है दोनों पक्षों को एक साथ देखना कि पुलिस क्या कर रही है, पीड़ित क्या हो रहा है, पीड़ित के साथ क्या हो रहा है, विपक्ष के साथ क्या हो रहा है, और उसको आप तथ्यात्मक ढंग से अपने अखबार और डिजिटल के माध्यम से रखिए। उसमें आप खुद पार्टी बन के खुद ज्यादा बहसबाजी या जाके नहीं आप कैसे नहीं करेंगे, ये सब चीजें पत्रकारों की चीजें नहीं है। हमको जो अस्त्र दिया गया है, जैसे अभी वही शिक्षक जी कह रहे थे, देखिए भैया जो लोग गोली चलाए होंगे वो चलाए, हम कलम के पुजारी हैं, कलम से आपकी जो सेवा कर सकते हैं वही कर पाएंगे। तो ऐसे ही पत्रकारिता जो है वो कलम पे दम पर है, वो गोली चलाने के लिए नहीं है। ऐसे ही हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं जहां आपने बात किया है कि वहां क्या है, लेकिन अक्सर कभी कभी कुछ पत्रकार जो डिजिटल युग में अब नए पत्रकार आए हैं अपनी हद और कद नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत ही उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं, जिससे हमारे पुराने हमारे सीनियर बेहतर पत्रकार हैं वो भी लज्जित हो रहे हैं। ये भी है। यूसुफ जी अपनी बात पूरी करें, फिर इसके बाद हमें वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर बात बोलेंगे। दोस्तपुर के जगदीश सिंह उप निरीक्षक हैं, उनके अन्य पत्रकार द्वारा वार्ता की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि ये गलती से हुआ। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक जो है पारित, मुकदमा लिख दीजिए और गलती हुआ, अरे हुआ है, पत्रकारों में भी गलती है। कई बार ये चीज हम सुल्तानपुर की ही बात कर रहे हैं, कई बार इस पे चर्चा डीएमएसपी के यहाँ हुई है। अगर किसी के पत्रकार के खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है तो कोई मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी जब तक जांच नहीं कर लेगा तब तक उस पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन चर्चा बनकर रुक जाती है। तो ये चीजें है, ठीक है। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर और अधिक प्रकाश डालेंगे कुछ बातों को लेकर। आपने अभी एक चीज बताया ना कि एक सीमा होती है, ये बहुत बेहतरीन चीज आपने बताया कि किसी भी चीज को कहने की एक सीमा होती है। ये बहुत आदमी को अपना हद, जिसने अपना हद, जैसे कहा जाता है कि कहाँ कब कैसे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कब कैसा बोलना चाहिए, जिस पत्रकारिता में जब इंसान खबर के लिए 5 क्यू की जरूरत पड़ती है, 5 डब्ल्यू की, उसी 5 डब्ल्यू पे खबर लिखी जाती है, लेकिन वही आपने भी कह दिया। जी बताएं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे हम लोग देखे हैं कि अपनी बात को जहां जैसे आवे, अगर आप ढंग से कह ले गए तो आपकी बात में बहुत दम होता है। जैसे हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं और कभी कभी बच्चे भी, अभिभावक भी कहते हैं, इतना बढ़िया ढंग से कहते हैं, सर जी इतनी महंगाई है, अगर सर जी 100 रुपया फीस कम कर देते तो हमारा बच्चा पढ़ लेता। सर जी 100 रुपया कम कर देते तो हम लोगों को उनकी बात हमेशा याद रहती है, और जब भी मौका मिलता है तो 100 की जगह 125 रुपया कम करने का प्रयास करते हैं। और वही आते आते आप क्या कर रहे हैं, आप लूट रहे हैं, आप डकैती कर रहे हैं, आप धंधा बना रहे हैं, आप व्यवसाय कर लिए हैं। तो दिमाग ये बताता है कि आप मेरे कार्य को देखो, तुम्हारे बच्चे के साथ हम 4-6 घंटा पूरी मुस्तैदी से उसको भारत का एक अच्छा नागरिक और वह स्वतः अपने जीवन में कामयाब हो सके, ऐसी पढ़ाई पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अपनी बात को कहने का, मैंने बताया ना कि जब कोई अनर्गल बोलता है, जब हमारे कैबिनेट मंत्री, मैं बता रहा हूँ अपनी बात को, मैं भी बोल रहा हूँ और कैबिनेट मंत्री के लिए बोल रहा हूँ कि जब हमारे कैबिनेट मंत्री जी अपने ही विभाग का चुनाव, पंचायत राज विभाग का चुनाव समय से नहीं करा पाए तो उनको बिजली विभाग के बारे में बोलने का कोई राइट नहीं होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ।
और सही कह रहे हैं और जी। जी, और दूसरी चीज, पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिखा गया, ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता क्या थी, क्या मामला था, किस बात पर नाराज होकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई किया। और मैं कभी ये पत्रकार, चाहे किसी की भी, कोई भी इंसान हो, जब पुलिस कहीं न कहीं एक मामला पा जाती है, और कई बार आप कूद फान किए रहेंगे, तो उसी एक मामले पर ऐसा रगड़ देगी कि आपको कानून याद आ जाएगा कि हाँ, कानून क्या। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं आप। इसी चीज को लेकर हम अपने इस कार्यक्रम को लेकर अपने कंक्लूजन पर जाएंगे, और साथ में चाहेंगे कि आप सब लोग लास्ट में अपना जरूर बेहतरीन कंक्लूजन दें। हम इस खबर को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। बहस किसी एक बयान पर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की है जिस पर करोड़ों लोगों के रोजमर्रा का जीवन निर्भर रहता है। अगर गांव में कूलर, पंखे और एसी बढ़ रहे हैं, तो ये बदलते भारत की तस्वीर भी है और बढ़ती जरूरतों का संकेत भी है। सवाल ये नहीं, ये सवाल ये भी नहीं है कि जो लोग सुविधाएं इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या व्यवस्था इन बढ़ती जरूरतों के लिए पूरी तरह तैयार है। बिजली की मांग बढ़ना विकास की निशानी हो सकती है, लेकिन उस मांग को पूरा करना भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जी, आखिर 45 डिग्री की गर्मी में जनता को बहाने नहीं, भरोसे वाली बिजली चाहिए। इसी सवाल के साथ हम अपने जो दर्शक हैं उनसे कहेंगे कि जरूर आप इस पर कमेंट कर बताएं कि बिजली संकट की असली वजह क्या है, बढ़ती मांग, कमजोर व्यवस्था या दोनों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हमारे मेहमान भी जरूर लिखें। हम अपने सभी दर्शकों और जो हमारे खास लोग हैं जो हमको देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। एक बार रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा इस कार्यक्रम को शेयर करें, क्योंकि जैसे शेयर होता है तो मुझे भी दिखता है कितने शेयर हो रहे हैं। हम अपने मेहमानों से भी कहेंगे, हम अपने जो हमारे दर्शक जो हमको देखते हैं, कुछ पसंद करते हैं, उनसे भी हमारा एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करा करें। आपके 10 लोगों के लिख देने से और 10 लोग जब देखते हैं तो उनको लगता है कि जरूर कोई बात ऐसी लिखी गई, और उस पर और गहराई से ध्यान करते हैं सब लोग। हम चाहेंगे कि यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे। सबसे लास्ट में अपने वरिष्ठ शिक्षक जी से कमेंट चाहेंगे। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे, आप इस लास्ट कंक्लूजन पर क्या कहेंगे। सर, लाइट की समस्या जो है वो पूरे प्रदेश में है, और इस वक्त जो है कुछ ज्यादा ही है। हाँ, क्योंकि जो रात में जो लाइट नहीं आती है सर, 2-2, 3-3 बजे तक, यानी कि जब तक लाइट नहीं आती है, सब जिनके घर पे इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर है भी तो कितना देर चलेगा, सब जो है घर के बाहर ही सब बैठे रहते हैं। अब उसके कारण लाइट न रहने का भी समस्या है। जैसे मोबाइल भी नहीं चलेगा, नेटवर्क भी, लाइट अगर चली जाती है तो नेटवर्क भी नहीं रहता। मैं तो ऐसा देखा हूँ, नेटवर्क भी नहीं रहता। तो प्रदेश सरकार को चाहिए कि कुछ जो है बिजली की जो है और पूर्ति की जाए और बिजली बनाई जाए, और जो है आपके इस बात पर थोड़ा सा हम ये नहीं कहेंगे विद्युत समस्या को लेकर हम कुछ बात करें, लेकिन एक जरूर चाहेंगे एक बात को सब लोगों से जो सक्षम है कि बिजली पीएम सूर्य घर के तहत जो एक नई पॉलिसी आई है, इसका उपयोग जो यथाशक्ति जिसके पास जैसे हो जरूर ले। सरकार सुविधा दे रही है और 10 साल की सुविधा है ये। अगर आपको सब्सिडी भी दे रही है 1,08,000 का, तो जरूर इसका उपयोग करें, क्योंकि विद्युत संकट जो है बड़ा खतरनाक मोड़ पे पहुंचा है। अगर गांव में 10 कनेक्शन धारी हैं, अगर 5-6 लोग भी अगर इस तरह ले लेंगे तो कुछ सहायता मिलेगी। जरूर इस पर जाएंगे, क्योंकि विद्युत संकट बहुत बड़ा है और ये इतना जल्दी पूरा होना बहुत मुश्किल है। मीटर नहीं, ये कुछ भी लगा दें, डिजिटल कर दें, ये विद्युत चोरी जो हो रही है, सबसे ज्यादा हरास जो हो रहा है, उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा दोषारोपण बड़ी बड़ी कंपनियों की जब चोरी होती है तो ले जाके जनता, जो निरीह जनता होती है, उन पर बिजली बिल लाद देते हैं, और जो समझदार है वो लड़ता भिड़ता किस तरह ठीक करता, जो बेचारा निरीह प्राणी है उसके खेत तक बिक जाते हैं। तो इन सब चीजों से हम जरूर चाहेंगे कि पीएम वाली अभी सुविधा चल रही है, इस पर जरूर आप सब लोग करवाएं। अपने घर सौर ऊर्जा वाला ये प्लान जरूर करें।
चाहेंगे हमारे वैद्य शिक्षक जी 1-2 मिनट में अपनी बात रखें, जिससे हम अपने इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। देखिए, ये जो चैनल है आपका चैनल, मैं बता रहा हूँ कि यह चैनल इतना प्रेरणादायक है, इतना शिक्षाप्रद है। कैसे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आपने एक बात 5 साल 7 साल पहले ये बताया था कि आपकी समस्या अगर बैंक से है, आपकी समस्या थाने से है, और आप प्रार्थना पत्र ले जाके इनकम टैक्स ऑफिस में देंगे, सीएमओ ऑफिस में देंगे, तो फिर उस सीएमओ ऑफिस में देने से क्या, कितनी प्रेरणादायक बात आपने बताया था। ये आपकी बात है कि जो समस्या जहां हो, आप सही जगह पहुंच जाइए, अपनी बात को रखिए। ये निश्चित है कि बात आपकी सुनी जाए न सुनी जाए ये अलग बात है, लेकिन आपका निशाना एकदम सही जगह है। इस चीज को मैंने सीखा। आप बहुत कहने के लिए सब लोग कहते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, कहने के लिए सब लोग कहते हैं लुहार एक अनपढ़ होता है, लेकिन लुहार को पता होता है कि हमको लोहा गर्म करने के बाद हथौड़े को कैसे पीटना है। जी कितना जी समझदार जी वो है। तो जाहिर सी बात है, वही है कि हमको आपको कहाँ कब कैसे करना है, ये तो हम आपको समझना पड़ेगा। जी, और वही एक चीज और आप बताते, बहुत बेहतरीन बताते हैं कि हमारा बोलने का ढंग, हमारा अपनी बात कहने का ढंग, हम इतने ढंग से बोलने का प्रयास करें, हमारे अंदर जो उलूल जुलूल शब्द है उसको हटा दें और सही ढंग से अपनी बात को कहेंगे। ये मैंने आपसे पढ़ा है, मैंने आपसे शिक्षा ली। अब पालन कितना कर पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप शिक्षा हर व्यक्ति लेता है, मैं भी बहुत लोगों से, आपसे भी लेता हूँ, कभी हर आम जनता से मुझे शिक्षा लेके चलना पड़ता है। तो आज लेकिन ये हमारे लिए जी, और पुनः बधाई देता हूँ आपको। मैंने एक निवेदन भी करता हूँ उसी में कि जब भी किसी गरीब गुरबा असहाय व्यक्ति का कोई एप्लीकेशन आपके पास जाए, आप जरा सा टोट मार देंगे तो उस कार्य को हो जाता है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा। तो लास्ट में कंक्लूजन, एक लास्ट का शेर है, उम्मीदों के घर में उजाला भी जरूरी है, विकास की राह में संभलना भी जरूरी है, मांग बढ़े तो व्यवस्था भी मजबूत हो जाए, जनता को हर हाल में उजाला भी जरूरी है। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे और आप सब लोगों से अपेक्षा लगाएंगे कि हमारे अवधि समाचार और हमारे केडी न्यूज डिजिटल के पूछता है सुल्तानपुर चर्चित शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करें। हम कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हिंद, शुभ रात्रि।